व्यथा थी, उस व्यथा को भगवान ने पहचाना। यहाँ पे यदि आप बारीकी से फिर उस प्रसंग को देखें तो उसमें लिखा है, जब भगवान ने पूछा कि यह शिला क्या है, तो वहाँ वर्णन आता है कि विश्वामित्र ऋषि ने सारी कथा बताई, अहल्या जी की कथा बताई। कथा सुनने के बाद भगवान बोले, ये तो कथा नहीं, ये व्यथा है, ये तो शाप मिल गया, पत्थर जैसी हो गई, परित्यक्त हो गई, सब लोगों ने छोड़ दिया, यहाँ तक कि उस आश्रम में कोई जीव जंतु भी नहीं दिख रहा है। तो बोले ये तो व्यथा है। विश्वामित्र ऋषि ने बहुत अच्छी बात कही, बोले वैसे तो ये व्यथा है, लेकिन सुनने वाला कौन है? आपको मैंने ये व्यथा सुनाई है, तो जब आप किसी के व्यथा का श्रवण करते हैं तो बाद में वो बन जाती है कथा। अब अहल्या की कथा इस नाम से प्रसंग प्रसिद्ध है। अभिप्राय यह है कि आपके स्पर्श से, आपकी कृपा से वह इतनी बड़ी तपस्विनी हो गई और मुक्त हुई। जब भगवान वहाँ पर पधारे हैं उस आश्रम में गौतम ऋषि के, तो उन्होंने पूछा विश्वामित्र जी से कि ये शिला क्या है। विश्वामित्र जी ने तो कहा था, बोले ये ऐसी शिला है, इसकी ओर कोई नहीं देखता, ये परित्यक्त है, त्याज्य है। तुमने कैसे क्या देख लिया? विश्वामित्र ऋषि ने भगवान से कहा। भगवान ने फिर बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोले जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं, ये मेरा स्वभाव है। निर्बल के बलराम, जो दीन है, जो दुखी है, उस ओर मैं देखता हूं और उसका जो दुख है उस दर्शन से, स्पर्श से दूर होता है। देखिए, भगवान कृपा करते हैं अलग अलग ढंग से। रामायण में आप अलग अलग प्रसंग देखेंगे तो अपने नेत्रों से कृपा करते हैं, केवल वो देखते हैं और सामने वाला भक्त जो है वो प्रसन्न हो जाता है, शक्ति से युक्त हो जाता है, नेत्र से ही वो शक्तिपात कर देते हैं। वानरों की जो सेना थी, भगवान ने उसकी ओर एक नज़र दौड़ाई और सारे वानरों को ये अनुभव हुआ कि हमारे भीतर बहुत बल बढ़ गया है। बताइए, बिना कुछ किए। तो भगवान ने नेत्र से कृपा की। भगवान श्रवण से भी कृपा करते हैं। हमने देखा था पीछे, विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में वो रहते हैं और अनेक ऋषि मुनि लोग कथा सुनाते हैं, पुराण इत्यादि की। और जब भगवान अपने कानों से वो सुनते हैं तो सारे ऋषि मुनियों को लगता है कि हम पर भगवान ने बड़ी कृपा की, हमारी कथा सुनी। होता है ना, कोई बड़ा व्यक्ति यदि महापुरुष अपनी कथा सुने तो वक्ता को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ। तो देखो, श्रवण से। कहीं पर भगवान ने हाथ से कृपा की, स्पर्श किया सुग्रीव को। बाली सुग्रीव की कथा आगे आएगी। और जो स्पर्श किया तो उसका शरीर तो वज्र की तरह हो गया। तो नेत्र से कृपा होती है, श्रवण से कृपा हो सकती है, हाथ के स्पर्श से, वाणी से। भगवान कुछ अच्छे शब्द बोल देते हैं तो सामने वाला गदगद हो जाता है। हम लोग देखते थे, गुरुदेव यदि किसी को एक वाक्य बोल देते थे तो वो कहता था आज का दिन सफल हो गया, गुरुदेव ने हमको ये बात कही। तो वाणी से कृपा और चरणों से कृपा। दंडक वन प्रभु कीन सुहावन। दंडक वन जो था बिल्कुल उजाड़ था,
एक ऋषि के शाप से वो पूरा दंडकारण्य उजाड़ हो गया था। कोई वहाँ पेड़ पौधे नहीं, जीव जंतु नहीं। लेकिन भगवान जब उस दंडकारण्य में गए तो सुहावन सुंदरता छा गई, हरियाली छा गई, वहाँ रौनक आ गई, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, वहाँ पशु पक्षी आने लगे। भगवान ने क्या किया? केवल भगवान उस दंडकारण्य में चले हैं, चरणों से कृपा। और यहाँ अहल्या के इस प्रसंग में तो बहुत ही अद्भुत, भगवान ने चरण का स्पर्श भी नहीं किया, चरण धूलि से ही उसको मुक्त कर दिया। तो यहाँ चरण के धूल की कृपा, चरण रज चाहती आया था वर्णन। तो देखिए भगवान ऐसे कृपालु स्वभाव है, संपूर्ण उनका व्यक्तित्व कृपा से भरा हुआ है, इसलिए एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन, कृपा का ही मूर्तिमंत रूप है। जहाँ जैसी कृपा करनी है वैसी वो करते हैं, कहीं नेत्र से, कहीं वाणी से, कहीं कान से, कहीं हाथ से, कहीं पैर से, कहीं चरण रज से। ऐसी उन्होंने कृपा की कि देखिए अहल्या जो कि पत्थर थी, उसके भीतर एक भक्ति का क्या भाव फूट पड़ा। और हमने पीछे देखा उन्होंने बहुत स्तुति की है। किसी ने कहा देखो पत्थर में से पत्थर भी पिघल गया और उसमें भक्ति की धारा बहने लगी। कोई कहने लगा कि पत्थर हृदय में कैसे भाव निकलेगा? तो बोले जरा प्रकृति को देखो, सारी जो नदियां हैं वो पहाड़ से ही निकलती है। तो यहाँ पर भी भले ही वो पत्थरवत हो गई थी, लेकिन भक्ति तो है उसमें। तो वह भक्ति की धारा निकल पड़ी और बहुत स्तुति करती है, बहुत आनंदित हुई और वो मुक्त हुई। भगवान आगे चलते हैं। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, बोले जिसका उद्धार हुआ वो तो खुश होके मुक्त हो गई, चली गई, लेकिन जिसने उद्धार किया वो उदास हो गया। पिछली बार हमने बताया था भाई भगवान उदास क्यों हो गए? बोले क्या करें, मेरे पैर की धूलि का स्पर्श एक ऋषि पत्नी को हो गया तो मुझको थोड़ा बुरा लग रहा है। जिसका उद्धार हुआ वो तो खुश है, जिसने उद्धार किया वो दुखी है। दुखी इस बात से कि कुछ पाप हो गया। तो पिछली बार हमने देखा था विश्वामित्र जी उनको लेके आते हैं, आगे चलते हैं और गंगा जी का दर्शन वो करते हैं और वहाँ पर भगवान ने अच्छे से स्नान किया और मानो कि अपने आप को शुद्ध किया। ये देखो भगवान हमको सिखाते हैं, दिखाते हैं। अब वैसे तो भगवान कैसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, वो तो को विधि को निषेध निस्त्रे गुण्यो पथि विचर। ज्ञानी के लिए शंकराचार्य जी ने कहा कि जो ज्ञानी पुरुष है उसके लिए क्या विधि क्या निषेध। पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ, भज गोविंदम में शंकराचार्य जी लिखते हैं पाप पुण्य से परे हैं। लेकिन अब भगवान चूंकि मनुष्य रूप में है तो भगवान यहाँ एक आदर्श दिखाते हैं कि देखो अब कुछ हो गया गलती तो अब क्या करो? बोले स्नान करो, तीर्थ यात्रा करो और साथ में दान भी करो, देना भी चाहिए। आपको पीछे हमने शायद वो कथा सुनाई थी, लोग कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं, वो कथा हमने सुनाई थी दानचंद की। लेकिन यहाँ भगवान ने खूब दान दिया, क्योंकि दान देने से अपनी द्रव्य शुद्धि होती है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि, तप करने से मन की शुद्धि, ठीक है ना, प्राणायाम करने से प्राण की शुद्धि। ऐसे धन की शुद्धि कैसे होगी? तो बोले दान दीजिए।
धन की 3 गतियां बताइए, नाश, भोग और दान। एक तो हम भोग करके पैसा पूरा खत्म कर देते हैं। पैसा चलता है किसके लिए? भोगों की प्राप्ति के लिए, भोग वस्तु को खरीदते हैं। दूसरी धन की गति होती है नाश। खुद भी खर्च नहीं करता, दूसरे को भी वो देता नहीं, तो वो सारा धन नष्ट हो जाता है। उसको भी शायद सरकार हड़प लेती, ले लेती है सब, बोले कोई भी इसको क्लेम नहीं कर रहा है। और तीसरा जो धन की गति है वो है दान। और कहते हैं दान के रूप में जब पैसा चलता है तो वो बहुत लाभकारी होता है, बहुत हितकारी होता है। लक्ष्मी जी की सबसे अच्छी गति बताई गई, इससे धन और बढ़ता है। इसलिए अच्छा, दान देने वाले का भी हित होता है और जिसको आप दे रहे हैं उसका भी लाभ होता है। उसकी भी मदद हो जाती है। तो इसलिए दातव्यम, गीता जी में कहा आप और कुछ करो या न करो, लेकिन 3 चीज जरूर करना चाहिए, यज्ञ, दान और तप। यज्ञ करते रहना चाहिए। एक यज्ञ तो एक होता है जो हम आहुति डाल के अग्नि कुंड में स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, लेकिन यज्ञ का एक दूसरा अर्थ है कोऑपरेटिव एंडेवर। सब मिल के जब किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो वो यज्ञ। मिशन में जैसे हम ज्ञान यज्ञ करते हैं या कोई भी समाज का हम काम कर रहे हैं समाज के भले के लिए, तो यज्ञ है। जहाँ पर अहम भाव का समर्पण हो, बस वो क्रिया है यज्ञ। यज्ञ में मूल भाव यही है कि मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इस भाव से यदि कोई कर्म हो रहा है तो वो क्या है? यज्ञ। सभी लोग ये भाव से कर्म नहीं करते। तेरा तुझको अर्पण, वो उल्टा ही कहते हैं, मेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा। मैंने कमाया है, मैंने मेहनत की है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो यज्ञ करते हैं, तप करते हैं। गुरुदेव ने तप की परिभाषा बड़ी अच्छी बताई, मेंटेनिंग द डिजायर। कितनी भी कठिनाई हो, एक बार हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये हमको प्राप्त करना है, बस बोले यदि आप इसको मेंटेन किए हो तो दिस इज तप। और फिर चाहे कठिनाई आए, कितनी परेशानी आए, वो छोड़ता नहीं है। तो किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए जब हम कठिनाई सहन करते हैं तो वो हो गया तप, तो वो भी करना चाहिए। और तीसरा है दान। यज्ञ, दान और तप न त्याज्यम कार्यमेव तत्, गीता के 18वें अध्याय में आया है। तो भगवान बिल्कुल उसी का अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं। देखो ये बताइए, भगवत गीता पहले हुई कि रामायण पहले हुई? रामावतार पहले कि कृष्णावतार? रामावतार। तो पहले भगवान यह करके दिखाते हैं और फिर गीता में बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले प्रैक्टिकल, ऐसा ऐसा है, एक रोल मॉडल प्रस्तुत करते हैं। देखो जब हम स्वयं जीते हैं तो फिर वो वाणी में वजन रहता है। रामकृष्ण परमहंस की कथा सबको मालूम होगी। किसी माता ने बच्चे को वो लेके आई, बोले बहुत मीठा खाता है, आप इसको समझाइए। उन्होंने कहा 10 दिन बाद लेके आना। 10 दिन बाद जब लेके आई वो माता, तो रामकृष्ण परमहंस ने वो बेटे से कहा उसके, बोले अरे बेटा मिठाई नहीं खानी चाहिए, नुकसान होता है, रोग होते हैं। और आश्चर्य ये हुआ बेटे ने छोड़ दिया। माता जी ने कहा कि ये बात आप 10 दिन पहले भी कह सकते थे, एक वाक्य तो बोला आपने।
परमहंस जी क्या बोले, बोले उस समय मैं भी बहुत मीठा खाता था, तो जब मेरे में वो वीकनेस है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ये बड़ी अच्छी कथा है, पहले हम करें फिर बोलें। अब इतने बड़े बड़े नेता लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मालूम है ये सब मिथ्या भाषण है। हाँ, उनके जीवन में तो वो है ही नहीं। तो खैर, यहाँ पे भगवान स्वयं यज्ञ, दान, तप ये सब करते हैं। और तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। ठीक है, ये 211 के बाद तीसरी चौपाई। उसके बाद भगवान को लेकर चलते हैं विश्वामित्र ऋषि आगे। अब कहाँ लेके चलते हैं तो देखिए, चौथी चौपाई 211 के बाद। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया, पुररम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी, पापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना, गुंजत मंजुमत रस भृंगा, पूजत कल बहुवरन विहंगा, वरन वरन विकसे वन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता, सुमन वाटिका बागवन, विमुल विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चौपास, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कहते हैं हर्षि चले मुनि वृंद सहाया। पीछे हमने देखा था भगवान ने स्नान दान इत्यादि कर लिया, तीर्थ सेवन किया, तो अब उनको लगा कि प्रायश्चित्त हो गया, इसलिए हर्षि चले, खुश होके चलते हैं। और कहाँ पे चले तो बेगी विदेह नगर नियर आया, विदेह नगर के पास भगवान पहुंचे। विदेह नगर नियर आया, अरे गोस्वामी जी ने इंग्लिश शब्द का प्रयोग किया, नियर आया, नियर आया आखिरी। तो अवधि में भी पास के लिए नियर शब्द ही है, अंग्रेजी वाला ही है। तो विदेह नगर नियर आ गए। अब ये विदेह नगर किसका नगर है तो बोले ये जनक राजा, जनक जी यहाँ के राजा है। और वो कैसे हैं? विदेह है। विदेह शब्द का अर्थ है विगत देह भान, देह भाव, देहाभिमान जिसमें नहीं है, ऐसे ये ज्ञानी पुरुष है। अब इस ज्ञानी की नगरी में भगवान प्रवेश करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर गोस्वामी जी बहुत ही प्यारा वर्णन करते हैं पूरे नगर का। ये नगर की शोभा कैसी है, नगर का सौंदर्य कैसा है, पढ़ने लायक है। देखो, इस रामायण में 3 नगरों का वर्णन है। एक है लंका नगरी, एक है अयोध्या नगरी और एक है मिथिला नगरी। लंका, अयोध्या और मिथिला। और तीनों का स्वभाव यदि आप देखें, तीनों नगर की प्रकृति, तीनों नगर की प्रसिद्धि,
तो आप देखेंगे तीनों के जो लोग हैं, लोगों का स्वभाव अलग अलग है। समृद्धि के मामले में लगभग सभी बराबर है। लंका भी समृद्ध है, अयोध्या भी समृद्ध है और जनकपुर। लेकिन आप जानते हैं नगर की शोभा केवल बिल्डिंग से और पार्क से और रास्ते से नहीं है, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा नगरवासी। हाँ, नगर वाले सब चोर हो, लुटेरे हो, तो कितना ही बाहर से सुंदर नगर हो, कोई वहाँ जाना नहीं चाहे। अब लंका नगर की ऐसी स्थिति है, हम देखेंगे सुंदरकांड में। चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। बहुत अच्छे वहाँ क्या है, रास्ते हैं, बहुत अच्छी कहते हैं वहाँ तालाब है और बगीचे हैं, वन बाग उपवन, ये सब है। लेकिन अच्छा, वहाँ कनककोट विचित्र मणिकृत सुंदरा इतना घना। लंका नगर के जो बाउंड्री वॉल है, जो कोट है बाहर का, उसमें वो सोने का है और उसमें हीरे मोती जड़े हुए। बताइए, इतनी समृद्धि। लेकिन वो जो समृद्धि सी थी वो सब आज की भाषा में बोले तो ब्लैक मनी। रावण ने कुछ भी खुद नहीं बनाया था, लूट खसोट के सब लेके आया था। वो एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, बोले एक भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वहाँ नहीं थी। स्वर्ग से और इधर उधर जो लोग थे वहाँ से जो जो अच्छी चीज़ थी वो लेके आ जाता था। तो लंका में समृद्धि तो बहुत है, लेकिन लंका वासी तो बड़े गड़बड़ हैं। हनुमान जी ने वर्णन किया, बोले यहाँ लोग सब क्या है, मांस खा रहे हैं। हनुमान जी दूर से ऊपर से देखते हैं, वहाँ वर्णन है बड़ा, बहुत ही मज़ेदार वर्णन है। हाँ, महिष मानुष धेनु खर अज निशाचर भच्छही। कोई मनुष्य को ही खा रहा है, गाय को खा रहा है, भैंस को खा रहा है। बाप, हनुमान जी कहते हैं यहाँ पे एक भी कोई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं, सब विचित्र। तो ये लंका है, भोगियों की नगरी है, असुरों की नगरी है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, वहाँ का राजा ही गड़बड़ है। अयोध्या की जो नगरी है वो महाराज प्रेमियों की नगरी है। अयोध्या के राजा दशरथ जी है। दशरथ जी तो प्रेम की मूर्ति है। एक क्षण भी भगवान का वियोग वो सहन कर नहीं सके। आगे और हम देखेंगे, अयोध्या के सब लोग प्रेमी है, इसलिए भरत जी प्रेमी हैं। भरत जी चलते हैं कहाँ, चित्रकूट, भगवान को मनाने के लिए, और सारे अयोध्यावासी भी चलते हैं, बोले हम यहाँ नहीं रहेंगे। इतना भगवान के प्रति प्रेम है कि उनको मनाने के लिए पूरी अयोध्या नगरी चल पड़ी। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ आकर्षण होता है। तीसरी अब जिस नगरी का वर्णन हम देखने जा रहे हैं वो है विदेह नगरी, मिथिला नगरी। ये किनकी नगरी है, तो बोले ज्ञानियों की नगरी है, क्योंकि यहाँ का राजा जो है विदेहराज जनक महाराज है। अब किसी ने कहा यदि ये ज्ञानी है तो लगता है कि यहाँ तो नगर में कुछ पैसा वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ये तो आत्मज्ञान में रमने वाले, कुछ नगर की देखभाल भी करते हैं क्या, कितनी जीडीपी है और कितनी समृद्धि है, अर्थशास्त्र को जानते हैं क्या। तो यहाँ वर्णन पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा पूरी नगरी में इतना प्रॉस्पेरिटी है। भले ही स्वयं वो अलिप्त है, असंग है, ध्यान से सुनना, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया है। अब देखिए, सुनिए, पुर रम्यता राम जग देखी, हर्षि अनुज समेत समेत विशेष। भगवान तो देख के दंग रह गए, बोले क्या सुंदर ये नगर है। यहाँ क्या है, बापी। बापी मतलब कुएं, बापी मतलब बावड़िया। कूप, कूप मतलब कुएं, वेल। सरित नदी,
सर नाना, सर मतलब तालाब, सरोवर। तो देखो ये पानी के 4 स्रोत हैं जहाँ से हम लोग पानी लेते हैं। कहीं नदी होते हैं, कहीं तालाब, आजकल तालाब मतलब क्या है, डैम बने हुए, वहाँ पे पानी हम इकट्ठा करते हैं। तो देखिए जनक जी के नगर में पानी की बढ़िया व्यवस्था, बावड़ियाँ हैं, कुएं हैं, नदी है, तालाब है, सब भरे हुए हैं। इसलिए चिंता नहीं कि गर्मी में पानी मिलेगा कि नहीं, पानी में कटौती होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, सलिल सुधा सम मनि सो पाना, और पानी भी कैसा है, बहुत ही सुंदर, सुधा सम, अमृत के समान। ये नहीं कि उसको प्यूरीफायर में डाल के उसको शुद्ध करो फिर पियो, डायरेक्ट पी सकते थे, सुधा सम ऐसा पानी है। और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई है, देखिए जो तालाब है या बावड़ियाँ हैं, तो उसे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों पे मणि लगी हुई है। बताइए, इसका मतलब देखिए कितनी समृद्धि। और यहाँ वो कोई चोरी का डर नहीं है कि कोई मणि निकाल के ले जाएगा। फिर गुंजत मंजु मत्त रस भृंगा, ये पढ़ने से ही मजा आ जाता है। हम भाव के साम्राज्य में जाके अनुभव करें। कहते हैं वहाँ पर चूँकि तालाब है तो तालाब में कमल भी है, तो कमल में भंवरे जो है वो गुंजार कर रहे हैं मस्त होकर, मंजु मत्त रस भृंगा। और बहुत सारे रंग बिरंगी पक्षी, क्योंकि इतनी हरियाली है पूरे उस नगर में, ग्रीन सिटी है, ये नहीं कि केवल बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग। कूजत कल बहुवरन बिहंगा, वहाँ पे पक्षी आते हैं, सभी ऋतुओं में आते हैं। और वहाँ पे हवा किस तरह से बहती है, तो कहते त्रिविध समीर सदा सुखदाता। वायु के 3 गुण बताएं, मतलब किस तरह से वायु बहनी चाहिए, शीतल, मंद, सुगंधित। शीतल मतलब ठंडी, मंद धीरे धीरे, ब्रीज कहते हैं उसको। और तीसरी सबसे बड़ी बात, सुगंधित। सुगंधित वायु कब बहेगी, जब फूलों से स्पर्श करके वो वायु बह रही है कि नहीं। कचरे से स्पर्श होकर निकलेगी तो सुगंधित नहीं होगी। तो अर्थ यहाँ पर क्या है, इतने अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उन पेड़ पौधे के कारण हवा में ठंडक भी है, सुगंध भी है और मंद भी है। क्या सुंदर बात है, त्रिविध समीर। अब अभी तो सारा वातावरण ही गड़बड़ हो गया है, इतना प्रदूषण है कि शीतल मंद सुगंधित नहीं है, गर्म प्रदूषित ऐसी वायु बहती है। अब कहते हैं थोड़ा और ध्यान से, जब भगवान ने देखा कि क्या है यहाँ पे, तो सुमन वाटिका वागवन विपुल विहंग निवास। पुष्प वाटिकाएं हैं वहाँ पे, फुलवारी कहते हैं, बाग बगीचे हैं, और फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। वहाँ पर बहुत अच्छे पेड़ पौधे हैं जिनमें पत्तियाँ लगी हुई है, फलों से लदे हुए हैं। और यहाँ 212 के बाद बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जहाँ मन तहई लो आई। बहुत ही सुंदर, भले इतना सुंदर नगर है कि जिधर भी मन जाता है, जिधर भी आँख जाती है, हटना नहीं चाहती, बोले वो देखते रहें देखते रहें, लोभ होता है देखने का। अब देखते हैं बाजार कैसे हैं, तो बोले चारु बाजारू विचित्र अंबारी। सुंदर बाजार है और मणियों से बने हुए उनके छज्जे हैं, मानो कि ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। अच्छा, सारे बाजार में दुकानें हैं, दुकानों में जो दुकानदार हैं वो ऐसे दुखी हुए नहीं बैठे कि क्या कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है, हमारा बिजनेस चल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं। वो कहते धनिक बनिक बर धनद समाना। सब दुकानदार कुबेर के जैसे लग रहे हैं, कुबेर के पास पैसे की कमी नहीं।
इसका मतलब बिजनेस बहुत अच्छा वहाँ चलता था, सब लोग संतुष्ट हैं, सब लोग समाधान है, बैठे सकल वस्तु ले आना, सारी वस्तुएं दुकान में, कोई शॉर्टेज नहीं है। उसके बाद चौहट सुंदर गली सुहाई, सारी गलियां चौरस्ते बिल्कुल प्लान्ड है ना, प्लान्ड सिटी होती है ना, चंडीगढ़ को कहते हैं प्लान्ड सिटी। तो बोले ऐसे ही जहाँ बाजार होना चाहिए बाजार है ना, कमर्शियल जो थी, जहाँ पार्क होना चाहिए वहाँ पार्क है, जहाँ नदी होना चाहिए नदी है, जहाँ तालाब होना चाहिए तालाब है। ऐसा ये पूरा अद्भुत नगर है। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरतिनाथ चिते। सबके घर भी कैसे हैं, मानो कि मंगल का ही धाम है, सबके घर में मंगल है, शुभ है। और सारे लोग कैसे हैं, तो बिल्कुल सुंदर हैं, ऐसे लग रहा है मानो कि कामदेव और रति ने ही क्या विविध रूप ले लिया है। और सारे के सारे लोग धर्मशील है, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, क्या सुंदर वर्ण। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये 212 के बाद छठी चौपाई, 6th चौपाई आफ्टर 212। क्योंकि नगर ये तो अच्छा है, नगर वासी यदि गड़बड़ है तो नगर की कोई शोभा नहीं। तो धार्मिक है, ज्ञानी है, क्योंकि राजा ही ज्ञानी है, तो यथा राजा तथा प्रजा। और गुणवंत है, सब गुणवान है, गुण से भरे हुए हैं। ऐसी सुंदर नगरी को जब देखा है भगवान हर्षित हुए। और फिर जनक जी का महल इत्यादि भी आगे उसका भी दर्शन किया है उन्होंने, तो वो भी यहाँ वर्णन आता है। सुभग द्वार, बड़े सुंदर द्वार है। तो ऐसा जब पूरा नगर दूर से देखा है, अब साथ में विश्वामित्र जी है, लक्ष्मण जी भी है। अब सोचा कि कहीं रुकना चाहिए। अब एकदम तो जनक जी के यहाँ जा नहीं सकते सीधे, तो यहाँ पर वर्णन है 213 के बाद आफ्टर 213 5th चौपाई देखी, 5वीं चौपाई। विश्वामित्र जी ने एक आवराई देखी। आवराई मतलब आम का बगीचा। बोले अरे वाह, ये बड़ा अच्छा स्थान है, यहीं पे रुकना चाहिए। इसलिए वो वहाँ पे रुकते हैं। ये वर्णन है। देखी अनूप एक अवराही, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मनुमाना, इहा रहिय रघुवीर सुजाना। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुरवर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राहु एहि भांति सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। विश्वामित्र जी ने एक अनुपम बड़ा सुंदर एक आम का बगीचा देखा। बोले वाह, ये बड़ा सुंदर है। और विश्वामित्र जी तो देखिए ऋषि है ना, उनको तो ये बाग में और जंगल में रहने की आदत है। तो एकदम उन्होंने कहा यहीं रुकना चाहिए, यहीं उतरते हैं। उतरे, जैसे हम लोग होटल में उतरते हैं, किसी के घर में जाते हैं उतरते हैं, यहाँ लिखते हैं कि उतरे। अच्छा, विश्वामित्र जी ने जब ये कहा कि यहीं पे हमको रुकना चाहिए, तो भगवान ने भी तुरंत कहा भले ही नाथ कही कृपा निकेता। बिल्कुल ठीक गुरुजी, आप जो कह रहे हैं ठीक है, यहीं हम रुकते हैं। अब देखो यहाँ पर भी सीखने वाली बात है। भगवान राम ने ये नहीं कहा हम तो महल में रहने वाले हैं, ये कहाँ पेड़ के नीचे आप ठहरा रहे हैं। यहाँ भगवान कहते हैं जो गुरुजी कहते हैं वही
सही है, गुरु का वाक्य वेद वाक्य है, ऐसा होना चाहिए शिष्य को, हाँ विद्यार्थी को। तो बोले बस आपकी जो इच्छा वो मेरी इच्छा, मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं, जब गुरु साथ में है तो जो गुरु बोले बस यस सर। तो यहाँ पर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा बिल्कुल यहीं रुकते हैं। अब विश्वामित्र जी और राम जी लक्ष्मण जी वहाँ रह रहे हैं, तो समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिला मिथिला के राजा जनक जी को कि विश्वामित्र जी कोई ऋषि आए हैं और उनके साथ 2 लोग हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, जनकपुर में जो सूचना तंत्र था वो भी कितना विकसित था, कौन नगर में आ रहा है, कहाँ रुक रहा है, देखिए इसकी सूचना तुरंत मिली। तो लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सब बड़ा अच्छा था। अब जैसे ही सुना है कि विश्वामित्र ऋषि आए, तो कहते हैं एकदम वो आए हैं, और अकेले नहीं, बहुत सारे अपने ब्राह्मणों को और मंत्रियों को, सेवक को, सबको लेके वो तुरंत पहुंचते हैं जहाँ पर विश्वामित्र जी हैं। और एकदम उन्होंने क्या किया, कीन प्रणाम चरण धरि माथा, सीधे साष्टांग प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम प्रणाम करते हैं। विप्रवृंद सब सादर बंदे, सारे जो विप्रवृंद ब्राह्मण लोग थे उन्होंने विश्वामित्र जी का स्वागत किया, वेद मंत्रों से वंदन किया, ना स्तुति की, जैसे हम लोग करते हैं, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं के अमृतत्ववान। तो उन्होंने भी कुछ मंत्र बोले। और जनक महाराज बार बार कहते, महाराज ये हमारा बड़ा भाग्य है कि आप आए हैं बिना बुलाए। बिना बुलाए यदि संत आ जाए तो महाराज ये बहुत बड़ा भाग्य है। हम संतों के यहाँ जाए तो भाग्य है, सामान्य भाग्य, लेकिन संत अपने यहाँ आए तो महाभाग्य। तो यहाँ पर प्रणाम करते हैं, और कुशल प्रश्न कही बार ही बारा, बार बार प्रश्न करते हैं, आप कैसे हैं, कैसे आना हुआ, ठीक है, इत्यादि कुशल। और जब विश्वामित्र जी से इस तरह बात कर ही रहे थे जनक जी, वहीं पर राम जी और लक्ष्मण जी आ गए। तो किसी ने कहा राम लक्ष्मण जी कहाँ थे? तो विश्वामित्र के साथ ही थे, कहाँ चले गए थे? तो यहाँ लिखते हैं, गए रहे देखन फुलवाई। राम जी और लक्ष्मण जी इस नगर को देख के बहुत मोहित है, प्रसन्न है। तो विश्वामित्र जी को कहते हैं, थोड़ा आप बैठिए, हम जरा देखते हैं आसपास और कैसा बगीचा है। तो उस बाग में वो गए थे और वहाँ से आए हैं। बस तब जनक जी ने दर्शन किया भगवान का। बहुत ही सुंदर वर्णन है आगे का पूरा। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, दोनों कैसे हैं? एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण है। भगवान राम श्याम है, नीलाम मुझे श्यामल कोमला, और लक्ष्मण जी कैसे गौर वर्ण है, दोनों कैसे किशोर हैं। और लोचन सुखद विश्वचित चोरा, वाह वाह, बोले दोनों कैसे नेत्रों को सुख देने वाले, मतलब जिनकी ओर देखने पर मन कहता है इनको देखते ही रहे, ऐसा इनका आकर्षक मोहक सात्विक सुंदर रूप है। और केवल आंखें ही नहीं, चित्त चोर, चित्त को चुराने वाले हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी को भी चित्त चोर बोल ही दिया। कृष्ण का तो नाम बड़ा प्रसिद्ध है, चित्त चोर, चित्त चोरा यशोदा के बाला, नवनीत, वर्णन है भजन में चित्त चोर। लेकिन यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं राम जी भी कोई कम नहीं है, राम जी की भी सुंदरता चित्त का हरण करने वाली है। आखिर दोनों तो है एक ही। अभी हम आगे देखेंगे, मिथिला में जब भगवान गए तो पूरा नगर ही उनको देख के जैसे चुंबक की तरह आकर्षित हुआ, वो वर्णन आता है। अब कहते हैं जनक जी ने देखा है, एकदम देखते ही रहे। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठ। वहां पर जितने भी लोग थे वो बैठ नहीं पाए, सब उठे। देखो जब कोई महापुरुष आता है
तो सहज हमारी वृत्ति होती है उठने की, और ऐसा होना भी चाहिए। जब कोई संत, साधु, ज्ञानी, महापुरुष सभा में आते हैं या जहाँ हम लोग बैठे वहाँ यदि आते हैं तो उठ के स्वागत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इसके पीछे एक तर्क है, ध्यान से सुनना, एक सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं देखो, ये जो बड़े लोग होते हैं इनके शरीर में से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, इनका जो ऑरा होता है वो बड़ा पावरफुल होता है, और उस ऑरा के कारण अपने भीतर की जो शक्ति है, प्राण शक्ति इत्यादि, बोले हुए उनकी ओर खींचा जाती है। अब यदि अपनी शक्ति को हमको बनाए रखना है तो कहते हैं आप उठ जाइए। उठ यदि आप जाएंगे, उठेंगे तो अपने भीतर की शक्ति अपने पास ही रहेगी, नहीं तो वो शक्ति चली जाएगी। इसलिए अपने यहाँ पर क्या कहा गया, जब कोई आए तो उठ जाइए। इसमें अपना ही लाभ है, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि देखो इन्होंने आदर दी, और दूसरा इसमें अपना ही लाभ है, उनकी कृपा और आशीर्वाद मिलेगा और अपनी एनर्जी अपने पास रहेगी, नहीं तो चुंबक की तरह खींच ले जाएंगे। ऐसा एक श्लोक है, श्लोक में सब बताया है। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन है उठे सकल, सब लोग उठे हैं और सबने प्रणाम किया। और भय सब सुखी देखि दो भ्राता, दोनों भाइयों को देख के सब सुखी हो गए। देखो दर्शन मात्रेण सुखी भवती, ऐसा अपना सौंदर्य होना चाहिए। ये नहीं देख के मन ही खराब हो जा रहे, बोले कहाँ से आ गया, कहाँ से देख लिया हमने सुबह सुबह, ऐसा लोग बोलते। लेकिन इनका तो दर्शन ही कैसा है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहु विदेह विशेषी। वाह क्या वर्णन है। विदेहराज जनक तो देखकर, जो कि विदेहराज है वो वास्तव में विदेह रूप हो गए, देह की जो सुधबुद्ध थी वो खो बैठे, समाधि ही लग गई उनको, और प्रेम मगन मनु जानिन को। विश्वामित्र जी ने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल भूल ही गए अपने आप, भगवान की रूप माधुरी का क्या प्रभाव है। विश्वामित्र जी को बड़ा अच्छा लगा कि देखो हमारे ये शिष्य ये लोगों को सुख देने वाले, आनंद देने वाले। नहीं तो कई बार किसी को देख के मन हमारा द्वेष से भर जाता है, क्रोध से भर जाता है ना, विकारों से भर जाता है। लेकिन भगवान का दर्शन तो ऐसा है जो समाधि में ले गया विदेहराज। अब कहते हैं थोड़ी देर के बाद जब उनका भावावेश कम हुआ, बहुत ही सुंदर प्रश्न जनक जी ने किया है। जनक जी महाराज अद्वैत वेदांती है, ज्ञानी है। दोनों का दर्शन करके विश्वामित्र जी से वो पूछते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध चौपाई है 215 के बाद। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछौ सती भाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। विश्वामित्र जी से जनक महाराज पूछते हैं, कहु जरा बताइए महाराज ये कौन है, ये दोनों बालक कौन है। विश्वामित्र जी कुछ बोलते नहीं, विश्वामित्र जी मौन है। ये पूछते हैं कौन है, विश्वामित्र जी मौन है। विश्वामित्र जी मुस्कुराए कहते हैं, महाराज आप तो ये सब चीज़ पर खूब चर्चा करते हैं, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। ज्ञानी लोग, वेदांती लोग तो यही सब बोलते रहते हैं, हु एम आई है, हु आर यू, तत्वमसी। तो आप पहचान नहीं पा रहे ये कौन है।
तो जनक महाराज कहते कि देखिए, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। बोले ये मुनि के कुल के हैं कि किसी राजा के कुल के हैं? समझ में नहीं आ रहा है, आई एम कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि लग तो रहे हैं कि बिल्कुल ये राजा के राजपुत्र हैं, लेकिन आपके साथ आए, ऋषि के साथ आए हैं, और इनका वेश भी ऐसा मुनि की तरह लग रहा है। तो ये मुनि है कि राजपुत्र है? लेकिन एक बात जरूर है, मेरा मन इनसे हट नहीं रहा है, मेरी आंखें वहीं पर लगी हुई है, दूसरा कुछ देखने का मन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चौपाई बोली, बहुत ही सुंदर, ये सुनने वाली है। कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा। जनक जी कहते हैं कि मेरा जो मन है वो विराग से भरा हुआ है। ध्यान से सुनिए, राग द्वेष नहीं है जिसमें, वैराग्य है। और मेरा मन केवल एक ही जगह टिकता है, वो है ब्रह्म तत्व। बताइए, हम ऐसा बोल सकते हैं? वो पूरे विश्वास के साथ कह रहे कि और मेरा मन कहीं एकाग्र होता ही नहीं सिवाय ब्रह्म के। तो यदि मेरा मन यहीं पर स्थिर हो रहा है, राम जी को ही देखने का मन कर रहा है, तो लगता यह है अनुमान से कि यह स्वयं परब्रह्म ही है। सी व्हाट ए थॉट, ही सेज कि मेरा मन कहीं जाता ही नहीं। यदि जाता है तो ब्रह्म में, और यदि यहाँ पे मन जा रहा है तो ये ब्रह्म होना चाहिए। ब्रह्म जो निगम नेति कह गावा। जिस ब्रह्म को वेदों ने नेति नेति कहा, जिसका वर्णन हो नहीं सकता, उभय वेश धरी, क्या वही ये दोनों वेश धारण करके वही ब्रह्म तो नहीं आया है? मुझको तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, एक ही ब्रह्म अनेक रूप ले लेता है, ले सकता है। अच्छा, लेकिन एक दुविधा है। उपनिषदों में तो कहा है ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, निर्गुण है, इंद्रियों से परे है, लेकिन ये तो इंद्रियों के सम्मुख दिख रहा है। क्योंकि वेदों ने तो कहा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति। जहाँ केनोपनिषद ने कहा आंखें नहीं जाती, लेकिन यहाँ तो जा रही है। तो ये सिद्धांत तो वेदांत का ये है कि इंद्रियों के परे हैं, लेकिन यहाँ तो लगता है कि वही ब्रह्म इंद्रियों के सम्मुख आ गया है। तो ये कैसे हुआ? तो विश्वामित्र जी ने बहुत बढ़िया बात कही। बोले देखिए, ब्रह्म इंद्रियों के परे हैं, बिल्कुल ठीक है। उसको यदि जानना है तो इंद्रियों के परे जाना पड़ेगा, लेकिन यदि ब्रह्म चाहे कि वो इंद्रियों के सामने आ जाए तो फिर हमारे लिए तो बड़ा अच्छा लाभ है। तो आज ब्रह्म ही क्या है, हम लोगों को लाभ देने के लिए इंद्रियों के सम्मुख आया हुआ है। क्या सुंदर बात है। ब्रह्म चाहे तो वो इंद्रियों के सामने प्रकट हो सकता है। यह अवतार तो तभी होता है ना जब भक्तों की इच्छा होती है कि हम देखें। तब यहाँ जनक महाराज को कन्फर्मेशन मिल गया कि हाँ ये ब्रह्म ही है। गदगद हो गए और बार बार प्रणाम करते हैं। और अब आगे की कथा बड़ी रोचक है। जनक जी उनको ठहराते हैं हाँ एक अच्छे महल में, और फिर आगे पुष्प वाटिका का बड़ा प्यारा प्रसंग आता है। आज हम यहीं रुकते हैं, हम देखेंगे अगले बुधवार को। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति।
मारुति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य